अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपने जिस्म के ख़ास आर्गन जिगर की बात करेंगे। बहुत से लोगों का जिगर आहिस्ता आहिस्ता ख़राब हो रहा होता है और उन्हें पता भी नहीं होता। जिगर के खुलिये सूज जाते हैं, उनमें चर्बी जमा हो जाती है और आहिस्ता आहिस्ता ज़ख्म बन जाते हैं जो इस बहुत ही अहम आर्गन को ख़राब कर देते हैं। ये सब अक्सर बिना किसी दर्द या वाज़ेह निशानी के होता रहता है। जब थोड़ी बहुत अलामात ज़ाहिर होती हैं तो लोग समझते हैं कि शायद कुछ गलत खा लिया है, या बुखार या फ्लू हो रहा है, या बस थकावट और टेंशन की वजह से ऐसा लग रहा है। डॉक्टर भी अक्सर इसे कोई और मसला समझ लेते हैं। इस दौरान जिगर का नुकसान बढ़ता रहता है और जब हमें असल बात का पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जिगर में दोबारा ठीक होने की कुदरती ताकत होती है, जिसके लिए शर्त यह है कि हमें वक्त पर सही कदम उठाएं, जिसके लिए वजूहात और अलामात का पता होना ज़रूरी है। काजेज़ ऑफ लिवर डैमेज। सबसे पहले इसकी वजूहात जानते हैं। एक बात याद रखें, ये सोचना कि जिगर सिर्फ अल्कोहल पीने से ख़राब होता है गलत है। इसके और भी बहुत अहम सबब होते हैं। सबसे पहली वजह ज़्यादा मीठा और प्रोसेस्ड खाना पीना है, जैसे मैदा, मीठी चीज़ें, पैक्ड जूसेस, कोल्ड ड्रिंक्स और एनर्जी ड्रिंक्स का ज़्यादा इस्तेमाल है। दूसरी वजह सीड ऑयल्स का ज़्यादा इस्तेमाल है, जैसे कॉर्न ऑयल, कैनोला ऑयल, सोयाबीन ऑयल और सनफ्लावर ऑयल हैं, जो जिगर के लिए नुकसानदेह हैं। तीसरी वजह दर्द कम करने वाली दवाइयों का बार बार और ज़्यादा इस्तेमाल है, जैसे पैरास्टामोल और आइबुप्रोफेन है। और कुछ एंटीबायोटिक्स भी जिगर को नुकसान पहुंचा सकती है। चौथी वजह छुपे हुए वायरसेस हैं, जो आहिस्ता आहिस्ता जिगर को ख़राब कर देते हैं, जैसे हेपेटाइटिस और सिरोसिस में होता है। ये सब चीज़ें मिलकर जिगर में सूजन, चर्बी, स्कार्स और बाद में कैंसर का सबब भी बन सकती है। इसलिए इनसे बचना और जिगर की हिफाजत करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए अब हम जिस्म में ज़ाहिर होने वाली 9 आम निशानियां समझते हैं जो अक्सर नज़रअंदाज हो जाती हैं। नंबर 1, राइट रिब डिस्कम्फर्ट। सबसे पहली निशानी दाएं पसली के नीचे एक अजीब सा एहसास और बेचैनी महसूस होती है, जैसे कोई दबाव हो। भारीपन होता है या हल्का सा दर्द महसूस होता रहता है। ये इसलिए होता है क्योंकि जब जिगर में सूजन होती है तो साइज में बढ़ जाता है और वो सूजन पास के आज़ा जैसे डायफ्राम, पसलियों और जिगर के ऊपर वाली जिल्द पर दबाव डालती है और आपको अजीब सा एहसास होता है। इसलिए इसे हरगिज़ इग्नोर ना करें। कभी कभी ये दर्द या भारीपन दाएं कंधे, गर्दन के साइड या पीठ के दाएं हिस्से तक भी फैल जाता है, जैसे कोई पट्टों में खिंचाव हो। ज़्यादातर लोग इसे कंधे का मसला समझकर मसाज थेरापी या पेन किलर ले लेते हैं, जो मसले को सॉल्व करने की बजाय कभी कभी बढ़ा देता है। नंबर 2, स्किन इचिंग। दूसरी निशानी जिस्म में खारिश का रहना है। यह खारिश जिस्म के किसी भी हिस्से में हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर हाथों और पाँव के तलवों में होती है और बहुत से लोगों को ये रात के वक्त ज़्यादा महसूस होती है। ये इसलिए होता है क्योंकि जिगर से निकलने वाली बाइल अगर सही तरह से फ्लो ना करे तो उसके साल्ट्स जिस्म के टिश्यूज में जमा होने लगते हैं। ये चीज़ें जल्द को इरिटेट करती हैं और शदीद खारिश पैदा होती है। अगर आपको बिना किसी वजह के और दवाइयाँ खाने के बाद भी लगातार खारिश रहती है तो ये जिगर के मसले का इशारा हो सकता है। नंबर 3, रेड स्पॉट्स एंड स्पाइरोवेंस। तीसरी निशानी स्किन पर लाल दाग या मकड़ी के जाले जैसी छोटी छोटी रगें जाहिर होना है, जिन्हें स्पाइरोवेंस कहते हैं। ये इसलिए होती हैं क्योंकि जब जिगर ठीक से काम नहीं करता तो हार्मोन्स का बैलेंस बिगड़ जाता है। खास तौर पर एस्ट्रोजन बढ़ जाता है जो रगों को रिलैक्स कर देता है, जिसकी वजह से वो मकड़ी के जाले जैसी दिखाई देती है। मर्दों में इससे सीना बढ़ना शुरू हो जाता है, जिसे गायनेकोमेस्टिया कहते हैं। टांगों पर बाल कम होने लगते हैं और जिल्द ज्यादा स्मूथ और चमकदार हो जाती है। नंबर 4, थायराइड इश्यूज। निशानी थायराइड के मसले हैं। जब जिगर कमजोर होता है तो थायराइड भी ठीक काम नहीं करता क्योंकि उसके हार्मोन्स सही तरह से एक्टिवेट नहीं हो पाते। इससे थकावट और ज्यादा बढ़ जाती है, बाल गिरने लगते हैं, कोलेस्ट्रॉल बिना किसी वजह के बढ़ने लगता है और जिल्द बहुत ड्राई हो जाती है। शुरू में ये सब बहुत हल्की चेंजेस लगती हैं, लेकिन वक्त के साथ ये बढ़ती चली जाती हैं और अगर जिगर रिकवर ना हो तो मसाइल ज़्यादा हो जाते हैं। जिगर और थायराइड एक टीम की तरह काम करते हैं, एक कमज़ोर हो तो दूसरा मुतासर होता है। नंबर 5, लो विटामिन डी। पांचवी निशानी विटामिन डी का बहुत कम हो जाना है। चाहे आप धूप में बैठे रहें और सप्लीमेंट भी इस्तेमाल करें तब भी विटामिन डी की कमी हो सकती है। ये इसलिए होता है क्योंकि विटामिन डी को स्टोर और एक्टिवेट करने का काम
जिगर का होता है। जब हम धूप या ग़िज़ा से विटामिन डी लेते हैं तो वो खून के ज़रिए पहले जिगर फिर गुर्दों तक जाता है और तब कहीं जाकर एक्टिवेट होता है। अगर जिगर ठीक काम नहीं करेगा तो ये प्रोसेस अधूरा रह जाता है और विटामिन डी लो ही रहता है। विटामिन डी की कमी से हड्डियां कमज़ोर होती हैं, मुदाफ़ती निज़ाम कमज़ोर होता है, दिल और एनर्जी पर भी बुरा असर पड़ता है, यानी पूरा जिस्म मुतासर होता है। नंबर 6, डार्क यूरिन। छठी निशानी पेशाब का रंग बदल जाना है। अगर आप नोटिस करें कि आपका यूरिन अचानक गहरा पीला या डार्क रंग का हो गया है और उसकी स्मेल भी बहुत तेज़ और अजीब सी हो गई है, जैसे बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटेड यूरिन हो, तो ये भी जिगर की कमज़ोर होने की एक आम निशानी है। चाहे आप पानी भी ठीक पी रहे हों, जब जिगर अपना काम ठीक से नहीं कर पाता तो जो गंदी चीज़ें और जहरीले मादे फिल्टर होकर निकालने चाहिए होते हैं वो जिस्म में ही जमा हो जाते हैं। इनमें से कुछ कंपाउंड्स पाखाने के ज़रिए निकल जाते हैं, जिसकी वजह से पाखाने का रंग और स्मेल बदल जाती है। नंबर 7, लो एनर्जी। सातवीं बड़ी निशानी एनर्जी का कम हो जाना है। हो सकता है आप ज़्यादा बीमार महसूस ना करें, लेकिन आप महसूस करते हैं कि पहले जितनी ताकत थी अब वो नहीं रही। थोड़ा सा काम करने या चलने से ही थकावट महसूस होती है, जैसे अंदर की बैटरी जल्दी ख़त्म हो जाती है। कभी कभी बिना किसी वजह के बहुत नींद आती है, जल्दी बिस्तर पर जाने का दिल करता है और खाना खाने के बाद बहुत भारीपन और सुस्ती महसूस होती है। ये इसलिए होता है क्योंकि जिगर जिस्म को एनर्जी देने में बहुत अहम किरदार अदा करता है। ये ग्लूकोज को स्टोर करता है, उसे एनर्जी में बदलता है और ज़रूरत के वक्त रिलीज़ करता है। जब जिगर कमज़ोर हो जाए तो ये काम ठीक से नहीं कर पाता। साथ ही जहरीले मादे जिस्म में जमा होने लगते हैं, जिस्म में सूजन बढ़ जाती है और पूरा सिस्टम थका थका सा लगने लगता है। नंबर 8, नाइट विजन प्रॉब्लम्स। अगली अलामत रात के वक्त या कम रोशनी में साफ ना देख पाना है। ये इसलिए होता है क्योंकि जिस्म में जहरीले मादे जमा होकर नर्व्स और आंखों पर असर डालने लगते हैं। इसके अलावा जिगर की बीमारी से विटामिन ए ठीक तरह से जिस्म में जज़्ब भी नहीं होता, जिसकी वजह से नाइट विजन खराब हो जाती है और कभी कभी नाइट ब्लाइंडनेस भी हो सकती है। जिगर की बनाई हुई बाइल विटामिन ए की एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत ज़रूरी होती है, जो आंखों के खुलियों को रोशनी के हिसाब से एडजस्ट करने में मदद देती है। रात में नज़र कम होना और भी बहुत सी आंखों की बीमारियों की वजह से होता है, जैसे कि नंबर का कम या ज़्यादा होना, डायबिटीज़ या कैटरेक्ट होना। लेकिन अगर साथ ही आंखों में खुश्की हो, जलती रहती हो या रेत जैसा महसूस हो तो फिर जिगर को इग्नोर करना गलत होगा। नंबर 9, एडेमा। आज की वीडियो की आखिरी निशानी टांगों और पाँवों का सूज जाना है। जब जिगर को नुकसान होता है तो छोटे छोटे जख्म बन जाते हैं जो पेट की वेन्स में खून को बहाव को रोक देते हैं। इससे प्रेशर बढ़ जाता है और पानी जिस्म में रुकने लगता है, जिसकी वजह से पाँव और टांगें सूज जाती हैं। अगर आप अपनी उंगली से सूजे हुए हिस्से को दबाएं तो वहाँ निशान पड़ जाता है। ये निशान अक्सर सॉक्स यानी जुराबें पहनने से भी नजर आता है। हाउ टू ट्रीट। अब सवाल ये है कि अगर आपको इनमें से कोई भी निशानी महसूस हो तो आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात ये समझना ज़रूरी है कि बहुत से केसेस में जिगर दोबारा ठीक हो सकता है और कुदरती तरीकों से इस बीमारी को रिवर्स भी किया जा सकता है। लेकिन फिर भी आपको जल्द से जल्द अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। डॉक्टर आपको ब्लड टेस्ट और अल्ट्रासाउंड्स करवाएगा ताकि जिगर की हालत का अंदाज़ा लगाया जा सके और असल वजह को पकड़कर उसका इलाज किया जा सके। ये सारी निशानियां हमेशा जिगर के मसले की वजह से ही नहीं होती, लेकिन फिर भी जिगर को चेक करवाना बहुत ज़रूरी है ताकि वक्त पर इलाज शुरू हो सके। इसके अलावा ये भी याद रखना बहुत ज़रूरी है कि जो रोज़ाना की छोटी छोटी आदतें होती हैं वही आहिस्ता आहिस्ता जिगर को कमज़ोर कर देती हैं। रात को देर तक जागना, सुबह नाश्ता स्किप करना, बहुत ज़्यादा चाय और कॉफ़ी पीना, पानी कम पीना और सारा दिन बैठे रहना, ये सब जिगर के नेचुरल डिटॉक्स सिस्टम को डिस्टर्ब कर देते हैं। जब जिगर को पूरा रेस्ट और सही ग़िज़ा नहीं मिलती तो वो अपना सफाई का काम ठीक से नहीं कर पाता और टॉक्सिन्स जिस्म में जमा होने लगते हैं। इसका असर सिर्फ जिगर पर नहीं बल्कि दिमाग, दिल, जल्द और हार्मोन्स पर भी पड़ता है, जिसकी वजह से हम बिना किसी वाज़े वजह के परेशान, सुस्त और बेचैन रहने लगते हैं। साथ ही ये याद रखें कि जिगर की सेहत सिर्फ ग़िज़ा और लाइफस्टाइल्स पर डिपेंड नहीं करती, बल्कि स्ट्रेस और इमोशंस का भी इस पर बहुत गहरा असर पड़ता है। ज़्यादा टेंशन लेना, गुस्सा या उदासी को दिल में रखना, नींद पूरी ना करना और हमेशा जल्दी में रहना जिगर के लिए नुकसानदेह है।
اس لیے اگر ہم سچ میں اپنی صحت کے بارے میں سیریس ہیں تو ضروری ہے کہ ہم اپنے لائف سٹائل کو بدلیں، پروسیسڈ اور جنک فوڈ سے دور رہیں، قدرتی غذاؤں کو اپنائیں، روزانہ ہلکا پھلکا واک کریں اور اپنے جگر کو وہ موقع دیں جو اسے اپنی قدرتی شفا کی صلاحیت کو دوبارہ ایکٹیویٹ کرنے کے لیے چاہیے ہوتا ہے۔ ویڈیو یہاں تک دیکھنے کا اور چینل پہ آنے کا بہت شکریہ۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کریں، اور چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں تو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔